दोस्तों, क्या आप भी फोनिक साउंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ए टू जेड अल्फ़ाबेट के कौन कौन से फोनिक साउंड्स होते हैं, बच्चों को कैसे सिखाया जाए फोनिक साउंड। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके क्या क्या फोनिक साउंड्स होते हैं और कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे अल्फाबेट के किंग ए लेटर की। तो ए का फोनिक साउंड हमेशा होता है ए का फोनिक साउंड होता है ए, इसीलिए बच्चों को ए से एप्पल पढ़ाते हैं। जब भी बच्चों को हम एप्पल पढ़ाते हैं तो एप्पल का उच्चारण क्या होता है? एप्पल, यानी कि ए का उच्चारण होता है। तो ए का फोनिक साउंड क्या होता है? ए होता है। जैसे एप्पल है, जैसे एक्स है, जैसे एंट है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ए का फोनिक साउंड हम क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं फोनिक साउंड्स बताने वाली हूँ वो इनिशियली बच्चे को शुरुआती दौर पे, मतलब जब प्री स्कूलिंग करवाते हैं तो यही सारे साउंड्स बताए जाते हैं। कई सारे ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनके एक से ज्यादा साउंड्स होते हैं, तो उसके बारे में बच्चों को लेटर ऑन यानी कि बाद में बताया जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि इनिशियली स्टार्टिंग में बच्चों को ए टू जेड अल्फाबेट्स के कौन कौन से साउंड्स बताए जाते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको फोनिक साउंड्स बताया है। तो उसमें कई पेरेंट्स से क्वेश्चन करते हैं कि कभी जेड ज होता है, कभी झ क्यों होता है। इस स्टेज में बच्चे को हम जो बताते हैं, जो फोनिक साउंड सिखाते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। इसके अलावा कई सारे अल्फाबेट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा के साउंड्स भी निकालते हैं, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अल्फाबेट है बी। बी को पढ़ते हैं क्या? ब। बी को क्या पढ़ते हैं? ब। अब यहाँ मैंने बी के नीचे हलंत लगाया है, इसका मतलब होता है आधा ब। बी को कभी भी पूरा ब नहीं पढ़ते, यानी कि ब नहीं पढ़ते। क्या होता है बी का फोनिक साउंड? ब। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है बैट, बॉल, और क्या एक हो सकता है? बैंड। तो यहाँ पर क्या है बी का उच्चारण? ब। बैट, ब। बॉल, ब। बैंड। तो बी का फोनिक साउंड क्या होता है? ब। नेक्स्ट है सी। सी का फोनिक साउंड होता है क। अब मैं सभी के नीचे हलंत लगा रही हूं, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि आधा क का साउंड होता है, यानी कि क। क ऐसा नहीं पढ़ते, क। जैसे कैट, ठीक है। कैट के अलावा क्या हो गया? काउ, और क्या बोल सकते हैं? कैप। तो इस तरीके से आप बच्चों को सी का फोनिक साउंड क्या सिखाएंगे? क। क क कैट, क क काउ, क क कैप, ठीक है। अब नेक्स्ट है डी। डी का फोनिक साउंड होता है ड। जैसे डॉग, ड ड डॉग। नेक्स्ट है ई। ई का फोनिक साउंड होता है ए। यहाँ पर ए नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ए का फोनिक साउंड ए बताया था मैंने, ए, यानी मुंह को पूरी तरह से खोलना है, ए। लेकिन वही जब बात ई की हो तो ई का फोनिक साउंड होता है ए। जैसे ए ए एग, बच्चे को सिखाते हैं ना, ए ए एग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर, जो कि है एफ। एफ का फोनिक साउंड होता है आधा फ, यानी कि फ। फ। जैसे फिश, तो बच्चे को क्या सिखाते हैं? फ फ फिश। अब अगला अल्फाबेट है हमारा जी, जिसको पढ़ते हैं ग। जैसे ग ग गन। एच का फोनिक साउंड होता है ह ह ह हैन। आई का फोनिक साउंड होता है ई ई ई इग्लू, ई ई इग्लू, या फिर जैसे बोलते हैं ना ई ई इंक पॉट। एग्जाम्पल आपको इजी लगे आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि बच्चा अच्छे से रिलेट कर पाए। तो क्या सिखाएंगे आई का फोनिक साउंड? आई का फोनिक साउंड होता है ई ई ई इग्लू, ठीक है। आते हैं जे की ओर। जे का फोनिक साउंड होता है ज ज ज ज जग। नेक्स्ट है के। के का फोनिक साउंड होता है क क क काइट। काइट बच्चों का फेवरेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे काइट का एग्जाम्पल लिया है, क क काइट। अब बढ़ते हैं एल की ओर। का फोनिक साउंड होता है ल
ल जैसे लायन, ल ल लायन। एम का फोनिक साउंड होता है म, म एट। एन का फोनिक साउंड होता है न, न। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है एन फॉर नेक्स्ट, न न नेक्स्ट। अब अगला अल्फाबेट है ओ। ओ को पढ़ते हैं ओ। मुंह आपका पूरा खुलना चाहिए ओ। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑरेंज, ओ ऑरेंज। तो यहाँ पर क्या ध्वनि निकल रही है, मुंह से क्या आवाज निकल रही है, ओ की। ओ का साउंड आ रहा है, तो ओ का फोनिक साउंड होता है ओ। नेक्स्ट है पी। पी का फोनिक साउंड होता है प, जैसे पेन, प पेन। नेक्स्ट है हमारा अल्फाबेट क्यू। अब मैं आपको बता दूं कि क्यू कभी भी अकेला नहीं होता, ये जब भी किसी वर्ड में आता है तो यू के साथ आता है। यही कारण है कि क्यू का फोनिक साउंड होता है क्वा, क्वा। जैसे क्वीन, तो यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है, क्यू। क्यू से क्या है, क्वीन। यहाँ पर क और व की ध्वनि आ रही है, क्योंकि क्यू और यू हमेशा साथ में होता है। तो क्यू का फोनिक साउंड होगा क्वा, क्वा क्वा क्वीन, क्वा क्वा क्विक। अब है नेक्स्ट अल्फाबेट आर, जिसका फोनिक साउंड होता है र, र र रैट, र र रैन। ठीक है, आर का फोनिक साउंड होता है र। अब बढ़ते हैं एस की तरफ। एस का फोनिक साउंड होता है स, जैसे स सन। ठीक वैसे ही टी का फोनिक साउंड है ट, टाइगर। अब है यू की बारी। यू का फोनिक साउंड होता है अ, अम्ब्रेला। बच्चे को हम सिखाते हैं ना इनिशियली अम्ब्रेला, तो यू का फोनिक साउंड है अ, अम्ब्रेला। ठीक है। अब नेक्स्ट है वी। वी का फोनिक साउंड होता है व। वी का फोनिक साउंड होता है व, जैसे व वैन, व वैन। ठीक है। अब बारी है डब्लू की। अभी डब्लू और वी दोनों का साउंड ऑलमोस्ट सेम हमको लगता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए बच्चों को क्लियरली बताएं कि जब डब्लू का फोनिक साउंड पढ़ते हैं तो वो होता है वॉ, जैसे वॉच। लेकिन यही हम जब बात करते हैं वी की, तो हमारा साउंड क्या आता है, व। यानी कि हमें मुंह पूरा नहीं खोलना, सिंपली पढ़ना है व। वी से व वैन। और जब डब्लू की बात करें तो वॉच। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट है एक्स। एक्स का फोनिक साउंड कस पढ़ते हैं और कभी कभी ज। ठीक है, ये नीचे मैंने बिंदी लगाई है, इसका मतलब इसे पढ़ना है ज नहीं ज। तो एक्स का फोनिक साउंड कभी कभी बच्चे को समझाना है कि कस आता है तो कभी कभी ज भी आता है। जैसे अगर मैं कहूं जेरोक्स, यहाँ पे देखिए आप एक ही वर्ड में दोनों एग्जाम्पल हम समझ लेंगे। जैसे मैंने कहा जेरोक्स, यहाँ पर एक्स से शुरू हुआ है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, जेरोक्स, ज। और लास्ट का एक्स को क्या पढ़ते हैं, कस, जेरोक्स। क्लियर है। एक्स का फोनिक साउंड कभी कस आता है तो कभी ज आता है। अब बढ़ते हैं वाई की तरफ। वाई का फोनिक साउंड होता है याक, येलो। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा जेड। जेड का फोनिक साउंड है जू, जिगजैग। जो बच्चों को बहुत पसंद आता है जो वर्ड्स, वही वर्ड ले रही हूं ताकि बच्चा रिलेट कर पाए। तो जेड का फोनिक साउंड हुआ ज। ये तो मैंने आपको A to Z फोनिक साउंड्स पूरे बता दिए प्रोनाउंसिएशन के साथ कि कैसे पढ़ना है, बच्चों को कैसे सिखाना है। लेकिन अब कई बार कमेंट्स आते हैं कि आपने तो बताया कि Z को पढ़ते हैं जौ, तो कभी कभी इसे झ क्यों पढ़ते हैं, तो कभी जौ क्यों पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही सी भी है, जिसे कभी क तो मैंने बताया कि पढ़ते हैं, लेकिन कई बार यह स का साउंड लेके आता है। जैसे सिटी में स हो गया, जैसे सीमेंट में भी आपका सौ पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही कई बार ये तालाबी शौ भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल शेफ, कभी ये कौ बन जाता है।
जैसे आपका हो गया कैंट, कभी ये केमिकल, ऐसे है। तो कभी कभी सी क होता है, तो कभी श, कभी तालाबी श, तो कभी क। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ जेड और सी की बात नहीं है, ऐसे कई अल्फाबेट्स हैं जो एक से ज्यादा की ध्वनि निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबके पीछे कारण है। और कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जिन्हें कभी कुछ तो कभी कुछ पढ़ा जाता है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी हमारे अगले वीडियोज में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें बताना आसान नहीं होगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी। इसलिए हमारे अगले वीडियो को देखिए, जिसमें मैं आपको बारी बारी से सारे अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स एक से ज़्यादा की ध्वनि निकालता है और ऐसा क्यों होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।